हेलो दोस्तों, आप सभी का तैयारी अच्छे तरीके से चल रहा होगा मेरे ख़्याल से। और जिन भी साथियों का सुबह कल पहले शिफ्ट या दूसरे शिफ्ट में एग्ज़ाम है, उस उन सब के लिए ख़ास तौर से मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, एक नज़र में, जो बहुत हेल्पफुल होगा। मतलब कि मैं इसमें 3 टॉपिक लिया हूँ। 3 टॉपिक मतलब प्रतिशत, लाभ, हानि और छूट, बट्टा, ठीक? तो हम लोग देखेंगे कि तुरंत एग्ज़ाम में हम लोग कैसे तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक? तो आइए देखते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि P Q से 40% कम है, तो Q P से कितना परसेंट अधिक है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो देखिए, जो P है Q से 40% कम है, P कम है, तो अगर Q को माने, Q यदि है 100, तो P कितना होगा? 40% कम है तो हो जाएगा 60, ठीक? तो अब यहाँ क्या कर रहा है, Q जो है P से कितना परसेंट अधिक है? Q तो P से अधिक है, कितना परसेंट अधिक है? परसेंट के लिए पहले क्या करेंगे, वास्तविक अधिकता देख लेते हैं, कितना है? 40 का है, 40 का अधिक है, ठीक? और उसके बाद फिर कौन है? P से अधिक है ना, P के रिस्पेक्ट की बात हो रही है, तो 60 और परसेंटेज की बात की जा रही है, ठीक ना, कितना प्रतिशत? तो ए से कट जाएगा, हो जाएगा कितना? 400। इसको और काट लेते हैं, मिलेगा 3 और ए मिलेगा 20, मतलब 200/3। 200/3 आप लोग जानते हैं 66.66% होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। मतलब अगर 100/3 होता तो 33.33 होता। तो ये क्या है? 66.66। इसमें ज्यादा सोचने की समय, मतलब समय नहीं लेना है आप लोगों को, आगे बढ़ना है। देखिए, कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक, तो उसके परिमाण में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? परिमाण में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा भाई? देखिए, वर्ग है, वर्ग है जब, तो ये चलिए वर्ग है, इसका भुजा में जो है, भुजा मान लेते हैं अगर 10 सेंटीमीटर था मान लीजिए, तो 20% बढ़ाएं तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 10 से हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और सबका वही रहेगा 12-12 सेंटीमीटर। तो देखिए, परिमाण में, क्षेत्रफल नहीं पूछा है, ध्यान दीजिए, परिमाण क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है परिमाण, ठीक? परिमाण होता है, तो पहले 10 था, तो 10 के हिसाब से तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, लेकिन 12 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 12 चौके 48, ठीक? 48 सेंटीमीटर बढ़ा कितना? 8 सेंटीमीटर, कितना पर? 40। इसका परसेंटेज निकाल देना है, कितना परसेंट, ठीक? कितना परसेंट होगा? तो ये क्या हो जाएगा? 8 पंजे 40, 5 20 पंजे 100, 20 20% का होगा, वृद्धि होगा इसके परिमाप में, ठीक? आगे आगे देखिए, कह रहा है 1400 लड़के तथा 900 लड़कियां एक परीक्षा दी है, ठीक? तो 52% लड़के और 68% लड़कियां क्या है? उत्तीर्ण होते हैं। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत, ठीक? तो देखिए, पहली बात, अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या हम लोग निकालेंगे। अनुत्तीर्ण, देखिए, उत्तीर्ण हुए हैं लड़के कितने? लड़के ही हैं 52%। 52% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 48%। 48% तो होंगे, लेकिन कितने में? 1400 में। 1400 लड़के हैं ना, 1400 में इसको काट देते हैं, हो जाएगा 14 × 48। इतने लड़के क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब अनुत्तीर्ण की बात करें लड़कियों की, तो लड़की क्या है? 68% तो उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण है, और उसके बाद अनुत्तीर्ण की संख्या अगर निकालें तो 900 है टोटल लड़कियां। तो उत्तीर्ण इतना है, तो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे 32%, ठीक? 32% हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, हो जाएगा, इसको अगर गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तरीके 27, ठीक? और इसको अगर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूशन से कर देते हैं, 480, और 48 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 48 दूना 96, और 96 दूना कितना होता है? 192, 192, 192, ठीक? इसको जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 2 9 8 17,
और 5 1 6 672 672 तो मतलब अनुत्तीर्ण वाले टोटल कितने हो जाएंगे, गिन लेते हैं। हो जाएगा 0 8 7 15 1 16 और 8 1 9 960 लोग क्या हुए अनुत्तीर्ण हैं। और टोटल कितने हैं 1400 लड़के और 900 लड़कियां। 1400 लड़के 900 लड़कियां मतलब 2300। ठीक, अब इसका निकाल देना है परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 दूनी 8 2 चौके 8 मतलब 80। 4 बार ले जाएंगे तो 92, तो 4 बार में जाएगा, 4 बार में तो बचा कितना 46 दूना 92 और बचा कितना 40 40 बचा, तो ये फिर एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 41। अब ऑप्शन को पकड़ लीजिए, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। 41.74 और किसी के निकट भी नहीं है कि आगे हम लोग करें। ठीक, तो परीक्षा में स्मार्टनेस दिखाइए। अब देखिए कह रहा है कि यदि यस टी का 160% है तो टी यस का कितना परसेंट होगा। अभी इस पर एक पिछला क्वेश्चन हुआ है। देखिए यस टी का 160% है, अगर टी मान लेते हैं 1 है तो यस क्या है टी का, तो ऐसे लिख लेते हैं यस बराबर जो होगा टी का 160 है, 160% है। ठीक 160 है, यस टी का 160% है, तो ये हो जाएगा 100 यस बराबर 160 टी। अब क्या कर रहा है कि टी यस का कितना परसेंट होगा, टी यस का, तो देखिए टी यस का कितना परसेंट होगा, तो टी को ऊपर रखते हैं और यस को नीचे, तो ये कितना हो जाएगा यस को नीचे रखेंगे तो हो जाएगा 100 बटे 160, गुणे में कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा हमें कितना मिलेगा 40 और मिलेगा 25 और परसेंटेज अगर निकालते हैं तो, और ये क्या मिलेगा हमें 8 और मिलेगा 5 मिलेगा, और आगे कटेगा, काटना है तो इसको काटते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। ये 2 बार में और ये 25 बार में क्या मिलेगा 125, 25 गुणे 5, 125 बट्टे में 2 है, मतलब 125 बट्टे 2 मतलब 120 मतलब 60 62 62%, 62% जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए कह रहा है तेल की कीमत 20% वृद्धि हुई जबकि इस पर खर्च जो है 15% बढ़ जाता है, तेल की खपत की वृद्धि या कमी का प्रतिशत। देखिए तेल की कीमत में क्या हुई 20% वृद्धि हुई है। मान लेते हैं तेल की कीमत क्या थी 100 थी, बढ़कर कितना गई 120। ठीक, और उसके बाद एक है कीमत, और मान लेते हैं अगर हम बात करें खर्च की, खर्च जो है 100 था मान लीजिए और बढ़कर कितना हो गया 115। ठीक, और फार्मूला हम लोग जानते हैं खपत का वृद्धि, और पूछा है ना तो खपत डायरेक्ट आते हैं, खपत बराबर होता है खर्च बटे मूल्य या फिर कीमत। ठीक, ठीक ना, तो देखिए इसका अगर रेशियो की बात करें तो इन दोनों का रेशियो जो है घटने बढ़ने का बढ़ रहा है। ये क्या था कीमत था, यहां लिख लेते हैं कीमत, और ये क्या है खर्च। कीमत जो है ये कितना बढ़ा 5 और ये 6, 5 संबंध 6 का अनुपात है इसके बढ़ने का, और ये कितना बढ़ा, ये बढ़ेगा 20 पंचे 100 और 23 बच्चे 115, 20 23 का हुआ। और इस फार्मूले पर हम लोग अगर रखना चाहें तो क्या मिलेगा हमें देखिए इसका अनुपात है, मतलब ये क्या है कीमत है, कीमत नीचे रहेगा और खर्च ऊपर रहेगा, खर्च मतलब 20 बटे 23 और इसके बटे में यानी फिर गुणा कर देंगे, पलट के गुणा करेंगे मतलब 6 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। तो इसको अगर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 4 मिलेगा 24 बटे 25 23, 24 बटे 23 है।
24/23 है, 24/23 हुआ। ठीक, ये क्या है, खपत, खपत है, तो एक खर्च है और एक कीमत है, मतलब ये क्या है, खपत है ना, खपत का अनुपात ये है। अब क्या करना है, परसेंटेज निकालना है इसका। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये है खर्च, तो क्या करेंगे, 24 माइनस 23/23 और नहीं 24 करेंगे, 24 और इसी का निकाल देते हैं परसेंटेज 100%। अब ये हो जाएगा कितना, 1/24, 24 को काट देंगे, 6 चौके 24, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा कितना, एक ये है, इसको एक हटा देते हैं, बटे 6, 25/6, 25/6 होगी और होगी वृद्धि, ठीक ना, 25/6 की खपत क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो क्या है 25/6। देखिए, यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाए तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर होगी। देखिए, एक संख्या यक्स है, यक्स को 14 से विभाजित किया जाए तो दूसरी संख्या वाई, वाई के 10% के बराबर होगी। साफ साफ लिखा हुआ है। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। पहली संख्या है यही यक्स। देखिए, कह रहा है यदि एक संख्या को 14% से विभाजित किया जाए, 14 से विभाजित किया जाए, यक्स है पहली संख्या, ठीक, 14 से विभाजित कर दे तो वह दूसरी संख्या y के 10% के बराबर है। ठीक, 10% के बराबर है, मिलेगा 10, ये क्या मिलेगा, इसको अगर काटते हैं 5, ये मिलेगा 7। तो मतलब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, ये है पहली संख्या और यह है दूसरी संख्या। ठीक, दूसरी संख्या है तो कितना परसेंट अधिक है, तो इसका रेशियो अगर निकालें तो x/y, इधर इसको लाएंगे तो x/y और ये हो जाएगा 7/5। देखिए, ये 5 है तो ये 7 है, साफ साफ दिख रहा है। x बड़ी है तो कितना बड़ी है, 2 बड़ी है, 5 से मतलब दूसरी संख्या की तुलना में करना है हमें पहली संख्या को कितना परसेंट है, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकाल देंगे, 2 का अंतर है और परसेंटेज निकालेंगे तो क्या मिलेगा 20, और 20 दूना 40%, 40% जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए, कह रहा है राजू 15 रुपया प्रति गिलास खरीद कर 12 रुपया प्रति गिलास क्या करता है, बेचता है, तो 42 गिलास बेचने में, देखिए पहली बात इसका जो क्रय मूल्य है क्या है, 15 रुपया है और विक्रय मूल्य है 12 रुपया है। देखिए 42 गिलास हो चाहे 50 गिलास हो, अगर एक गिलास पर जितना हानि होगा या जितना लाभ होगा उतना सब पर होगा, अगर रेट सेम है तो। ठीक, तो 42 गिलास से यहाँ कोई मतलब नहीं है। हम लोग देखते हैं 15 क्या किया, 15 रुपया में वो खरीदा है, मतलब सीपी जो है 15 रुपया है और एसपी जो है 12 रुपया है। ठीक, 12 रुपया है, तो क्या कर रहा है, सीधी सी बात दिख रही है कि ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है तो हानि ही होगा, लाभ तो होने वाला नहीं है, तो हानि होगा। तो हानि क्या है, कितनी की हानि हुई, 3 रुपए की, 3 रुपया पर गिलास की हुई। ठीक, तो 3 रुपया तो हुई हानि, लेकिन कितना परसेंट हुई, तो 3/15 गुणे 100, ये हमारा है वास्तविक हानि और ये है सीपी। ठीक, मैं समझ लीजिए कहां से आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 3 और ये हो जाएगा 20 और 3 से 3 कट गया 20, मतलब 20%। ठीक, 20% हुआ। हमने पहले ही बताया कि एक गिलास हो चाहे 42 गिलास हो 50 गिलास हो, ठीक, तो जो एक गिलास पर हानि होगा वही सभी गिलास पे हानि होगी, तो टोटल हानि जो होगा 20% की हानि होगी। ठीक, आगे देखिए, ए अपने वेतन का 80%, बी अपने वेतन का 75% खर्च करता है, लेकिन दोनों की बचत बराबर है। ठीक, दोनों की बचत क्या है, बराबर है, तो और उनकी आय का योग जो है 72,000 है, तो बी की आय पूछा है। देखिए ए की वेतन का 80% और बी के, तो देखिए
खपत की बात करें, वेतन है, तो जो बचा मतलब एक खर्च कर रहे हैं ना, खर्च कर रहे हैं 80% और 75%, तो बचेगा जो ए का 20% बचेगा, 20% बचेगा, मतलब 20/100 ए का, चलिए ए का पूरा वेतन ए ही मान लेते हैं, ठीक। और उसके बाद ए किसके बराबर है, दोनों का खपत क्या है, बचत जो है बराबर ही है, तो खपत खर्च, ये खर्च हो गया तो ये बचत ही है ना, बचत दोनों बराबर है, तो हो जाएगा 25, 75% खत्म कर दिया तो 25% बचा बी का, ठीक। तो ए मिलेगा 1/5 ए बराबर ए मिलेगा 1/4, 1/4 बी, ठीक। तो इसको आगे करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4 ए बराबर 5 बी, 5 बी होगा। अब देखिए अब क्या करना है हमें, दोनों की आय का योग जो है, आय यानी जो वेतन है जो उसका योग क्या है, 72,000 है, ठीक। 72,000 है, तो आय एक का ए माने है, एक का बी माने है, तो ए प्लस बी बराबर 72,000 है, ठीक। तो हमें बी का निकालना है, बी की आय निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करके बी के फॉर्म में रख देंगे, ठीक। तो ए की वैल्यू यहां से मिलेगी हमें क्या, 5/4 बी, ठीक, यही यहां रख देते हैं, 5/4 बी प्लस बी बराबर 72,000, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 9 बी/4 बराबर 72,000, और 8 9 72, एक और एक हो जाएगा 8 9 72, 8 बार मतलब 8,000, ठीक। और 8 चौके 32, बी बराबर हो जाएगा 32,000, इधर जाएगा ना, 8 चौके 32, 32,000, बी का जो होगा हमारा 32,000 होगा, जबकि ऑप्शन सी में है। देखिए, रमन 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपया भुगतान करता है, उसे पहले 2 वर्ष के लिए 6% और अगले 3 वर्षों के लिए 9% और शेष अवधि मतलब 9 साल में से 2 3 5 साल हो गया, तभी 4 साल जो बचा है 14 के रेट से क्या कर रहा है, वो पे कर रहा है, वो मतलब उधार ली है, तो कितना धनराशि उधार ली थी, देखिए। अब पहले पता करते हैं वो कितना टोटल क्या करेगा, ब्याज जो है देगा, कितना परसेंट देगा, तो 2 वर्ष के लिए है 6%, तो हो जाएगा 12, और 3 वर्ष के लिए है 9%, मतलब 27, और जो शेष बचा है मतलब 4 साल 14%, 14 चौके 56, अब टोटल कितना परसेंट दिया भाई, हो जाएगा 9 6 15, अब ये हो जाएगा 8 1 9, मतलब 95% क्या किया है वो दिया है। तो मान लेते हो कितना लिया था, 100 रुपया लिया था, 100 रुपया का 95% जो क्या किया है ब्याज दिया, और वो भी कितना दिया है 13,300, 13,300 दिया है। तो कितना राशि देगा भाई, इसको काट लेते हैं, हो जाएगा 19 20, 19 20 का फर्क है ना, ये हो जाएगा, इसको अगर ले आएंगे इधर तो 133 मतलब 00/19 गुणा में कहा जाएगा 20, तो 19 19 7 133, 7 9 63 7 एकदम 7, कितना हो जाएगा, 7 बार में जाएगा तो 700, ठीक, 700 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 1400, और एक जीरो और बढ़ जाएगा 14,000, यक्स की वैल्यू मतलब कितना उधार लिया था, 14,000 उधार लिया था, ठीक, जो कि 14,000 है ऑप्शन ए में। आगे चलते हैं। देखिए, एक विश्वविद्यालय में विज्ञान गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या जो है इतने अनुपात में है, ठीक। तो यदि विज्ञान गणित और भाषा के जो छात्रों हैं की संख्या जो है क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि हुई, तो नया अनुपात क्या होगा, देखिए पहले क्या था, 2 संबंधे 4 संबंधे
9 था। अब देखिए क्रमशः की बात कर रहा है, इसमें 10% बढ़ा, 10% बढ़ा मतलब क्या हो जाएगा 2.2 हो जाएगा, 10% बढ़ेगा तो। और ये क्या हो जाएगा 20% बढ़ा है, 4 दूनी 8 मतलब 4.8 हो जाएगा, 4.8। और ये क्या हो जाएगा 40% बढ़ा है मतलब 9 चौके 36, 3.6 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12.6। अब क्या करते हैं, सब में 10 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 126। अब देखिए 2 से कट ही जाएगा, 2 से कटेगा तो मिलेगा 11, ये मिलेगा 24 और ये मिलेगा कितना 63, 63। तो 11 24 63 है, 11 24 63 ऑप्शन डी। ठीक, और कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए अब देखिए अगला चैप्टर आ गया हमारा लाभ हानि। यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है मतलब 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत, तो निकालें तो एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे तो 80/50 होगा। 80/50 मतलब कितना, ये है 30% अधिक है, 30 अधिक है। मतलब अगर एसपी की बात करें तो मतलब 50 रुपए के खरीद कर 80 रुपए में बेचे, तो 50 रुपए का खरीद कर 80 रुपए में बेचे तो 30 रुपया तो फायदा है, 50 रुपए का खरीदा गया है तो परसेंटेज निकाल देते हैं। ठीक, तो क्या मिलेगा 2 और 30 दूना 60%, 60% जो हमारा होगा लाभ होगा। ठीक, देखिए पहले वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपया है तथा दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 480 रुपया है। यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरे पर क्या है 20% की हानि है, तो कुल हानि क्या है कुल हानि क्या है, देखिए पहली बात इसमें कंफ्यूजन मत करिए, है विक्रय मूल्य है, अगर क्रय मूल्य मान लेंगे तो न तो लाभ न तो हानि लगा के चले आएंगे, ऑप्शन में दिया भी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्रय मूल्य कितना है 20% का इस पर लाभ पाया है तो कितने में बेचेगा, क्रय मूल्य जो है पहली वस्तु का, पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो है सीपी और एसपी मतलब 480 है, 20% का लाभ पाया है तो ये कितने में बेच सकता है क्रय मूल्य है, तो ये बेचेगा ऐसा है 20% मतलब 96 रुपया और होगा, 48 दूना 96, 96 रुपया और होगा, जब 6 रुपया और होगा तो कितना हो जाएगा ये 560 रुपया। ठीक, 560 रुपया में बेचेगा। ठीक, अब दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु की बात करें तो इसका विक्रय मूल्य इतना है और 20% का हानि भी है, मतलब कितने रुपए पर 20% का हानि के बाद इतना आएगा, कितने रुपए का है भाई कि 20% का हानि होगा तो इतना होगा, तो ये होगा कितना 8 का 48 मतलब 80% में है तो 80% कितने का होगा 600 का होगा। तो मतलब ये है कि विक्रय मूल्य जो इसका है कितना है 480 है और क्रय मूल्य जो है 600 है। ठीक, 600 है मतलब 600 का खरीद के 480 में बेचा है तभी तो 20% की हानि हुई है, और ये 480 में खरीद के 560 में बेचा है तभी तो इसका 20% लाभ है। तो देखिए सभी क्रय मूल्य जो दोनों है, दोनों वस्तुओं का अगर निकालें, दोनों का क्रय कितना होगा, ये हो जाएगा 1080 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। और विक्रय मूल्य की बात करें विक्रय मूल्य अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 9 नहीं होगा भाई, ये हो जाएगा 0 और 8 6 14 480 है, 1 मिनट है 560 नहीं होगा 96 है,
तो 576 होगा, 576, 6, 5, 9, 1, 10। देखिए ये खरीदा है दोनों वस्तुओं को, अगर दोनों वस्तुओं की बात करें तो दोनों वस्तुओं को खरीदने में लगा है 1080 रुपया और उसको बेचने में लगा है 1056 रुपया। मतलब घटा तो हुआ है भाई, कितना रुपया घटा हुआ है पूछा, परसेंटेज की बातें नहीं कर रहा है कितना परसेंट घटा हुआ है। ठीक, तो रुपए की बात करें तो 80 में से क्या करना है, 1080 है, 1056 है, तो कितना घटाएंगे भाई, 460, 24, 24 रुपया क्या होगा, हानि होगा। हानि यहाँ दिख रहा है ना, इतने में खरीद कर इतने में बेचा जा रहा है तो हानि ही होगा ना, 24 रुपया। देखिए एक कलम के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात जो है 3:2 है, जबकि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 5:4 है। तो लाभ प्रतिशत, कलम का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी जो है, एमआरपी और विक्रय मूल्य मतलब सीपी, इन दोनों का अनुपात कितना है, 3:2 का है। अगर हम मान लें अंकित मूल्य जो है, छोड़िए अंकित मूल्य मान लेते हैं, अगर अंकित मूल्य मान लें 150, क्या मान लें, अपनी सुविधा के अनुसार मानना है, ठीक ना, अभी मैं बताऊंगा कि 150 ही मैं क्यों ले रहा हूं। ठीक, तो 150 मान लेते हैं, तो 3:2 है, तो 50 दिया 150, तो 50 दूना 100, मतलब अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसका रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो निकल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया एमआरपी और ये क्या हो गया सीपी। अब क्या करें, एमआरपी तो यही है, एमआरपी यही है, और क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का अनुपात 150 तो है ही, 5 से अगर भाग देंगे क्या है, एमआरपी है ना, 30 हो जाएगा, 3 के 12, 120 रुपया। ठीक, अब क्या कर रहा है कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई, लाभ प्रतिशत की अगर बात करें तो ये देखिए, ये मिला है हमें, एक क्रय मूल्य है भाई, और ये क्या है विक्रय मूल्य है, एसपी, विक्रय मूल्य का अनुपात है ना, विक्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य, लेकिन ये है वही है ना, एमआरपी ही। तो देखिए 100 रुपया का खरीदा और 120 रुपया में बेच दिया है, तो सीधी सी बात 20% है, इसके आगे तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा, 20% का लाभ हुआ है, 100 में खरीद कर 120 में बेचा तो क्या हो जाएगा 20%। आगे, एक दुकानदार निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु को बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, यदि निश्चित के 75% पर बेचता है तो 10% का नुकसान होता है। देखिए निश्चित निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु को बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, यदि उसे निश्चित मूल्य पर 150, देखिए निश्चित निश्चित मूल्य ले लेते हैं, मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक, 100 रुपया है, तो उसे लाभ या हानि क्या होगा, यदि निश्चित मूल्य के 75% पर बेचता है तो नुकसान कितना होता है, 10% का होता है। तो यदि इसको बेचेगा एसपी, इसका अगर हो जाएगा 75 रुपया, 100 से 75 रुपया का बेचेगा तो कितना होगा हानि, होगा हानि 10% का, 10% का होगा तो क्या करना है, नुकसान हो रहा है तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले विक्रय मूल्य तो है, क्रय मूल्य भी निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर क्या होगा, सीपी बराबर हो जाएगा सीपी बराबर हमारा होगा 75 गुणे 100 बट्टे 90, 10% की हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो 90% में तो बेचा जा रहा है तो इसको करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 25 और 3 और 25/3 तो मिल गया। अब ये तो हो गया सीपी और ये है एसपी। ठीक, तो ये निश्चित मूल्य है 100, तो अगर हम क्या करें
लाभ या हानि की बात करें तो 100 रुपया है, इसको 1 मिनट, ये 10 है भाई, यहाँ 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 250/3, 250/3 मतलब 80 रुपया समथिंग आएगा, 80 के आसपास में। तो 100 रुपया क्या है, निश्चित मूल्य है। और सीधी सी बात क्या कर रहा है, अगर बेच रहा है 75 में और खरीदा था 80 के आसपास में, तो क्या हो रहा है, खरीदा था इतने में और बेच रहा है इतने में, तो इसका जो निश्चित है तो क्या होगा, लाभ। निश्चित मूल्य 100 है, इस पर इसी पर तो लाभ कमाना चाह रहा है ना, उसे लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा यदि इतने में बेच रहा है, तो निश्चित मूल्य पर ही। ठीक, निश्चित मूल्य पर है तो एसपी मतलब इतना में बेच रहा है, इतना में खरीदा है अगर, तो क्या होगा 300, 300 बटे 250 बटे 300 माइनस 250/3 मतलब 50/3, मतलब लाभ तो इतना है। ठीक, लाभ इतना है। और तो अगर हम बात करें लाभ प्रतिशत का, तो लाभ प्रतिशत का कितना होगा भाई, लाभ प्रतिशत होगा 50/3 और इसके बटे में क्रय मूल्य लगाएंगे, मतलब बटे 3 गुणे 100%, 100% अगर लगाएंगे तो 3 से तो 3 गया और उसके बाद ये गया 5 बार में 3 से 3 गया, 5 बार में हो गया, 20×5 100, 20% होगा, प्रॉफिट ही होगा। ठीक, क्योंकि 100 में बेचना चाहता है और उसका जो खरीद है एसपी जो है कितना होगा, 8 तरीके 24 और 80-81 रुपया कुछ पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या होगा, ये कुल मिलाकर जो है, अगर एक खरीदा है बेचना चाह रहा है 100 में, ठीक, लाभ कमाने के लिए तो कितना होगा, 20% का लाभ होगा, 20%, 20% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। देखिए, एक दुकानदार को अपनी लागत पर 10.5% का लाभ का उम्मीद है ना, यदि वह एक सप्ताह में इतना बेचता है तो देखिए, मान लेते हैं 1000 रुपए पर वो 10.5% का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। ठीक, लाभ कमा रहा है मतलब 105 हो जाएगा ना, 100 पर, 100 रुपए पर 105 हो जाएगा, मतलब 10.5 कमा रहा है, तो अब क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, 1000 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको काटना चाहें तो 5 से काटेंगे तो 21 और ये क्या है 200। अब देखिए, ये लाभ वाला है ना, लाभ की उम्मीद है तो 21 रुपया लाभ है, कितने पर, 200 पर। तो मतलब क्रय मूल्य अगर बात करें तो 200 अगर है तो लाभ कितना है, 21 रुपया है। तो टोटल कितना है, टोटल क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जो है कितना हो जाएगा, 221, 221 होगा, लेकिन यहां होना चाहिए कितना, 442। ठीक, ये लाभ है और ये क्या है, इतने पर लाभ है मतलब क्रय मूल्य पर, तो टोटल कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इतना होना चाहिए, लेकिन है कितना, 442 है, तो 121 पर है 442, तो एक पर हो जाएगा 2। ठीक, एक पर 2 हो जाएगा और टोटल लाभ उसका कितना है, 21 है, तो एक पर 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 21 दूना 42 हो जाएगा, 42 रुपया। ठीक, 21 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 42, 42 रुपया जाएगा। एक पर 2 लाभ है तो 21 पर कितना हो जाएगा, 42 लाभ होगा ना, बात खत्म है। तो 42 रुपया, जो कि ऑप्शन ए में है। देखिए, 840 रुपए में 17 गेंद को बेचने पर 5 गेंद के मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो एक गेंद का मूल्य क्या होगा। देखिए, 17 गेंद जो कर रहा है, 17 गेंद क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो 5 गेंद की हानि हो रही है, मतलब वो 12 गेंद का पैसा वसूल कर पा रहा है। लाभ की तो बात छोड़ो, क्या हो रहा है, 12 गेंद की पैसा वसूल कर पा रहा है, तो 12 गेंद का पैसा वसूल कर पा रहा है कितने में, 840 में बेच के, तो एक गेंद का कितना मूल्य में बेचेगा वो बताइए,
एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 1272 1284 हो जाएगा 70 रुपया, एकदम सिंपल सी बात। एक गेंद का मूल्य जो है 70 रुपया है। मंजीत ने लागत मूल्य कि 1/5 मुनाफे पर 9000 में एक वस्तु बेची, तो लाभ प्रतिशत के लिए इसका कोई यहाँ तो बड़ा रोल है नहीं, यही है ना, 1/5 के मुनाफे पर किया है, मतलब 5 रुपए में खरीद कर 1 रुपया लाभ लेते हुए बेच दिया है, तो इसका परसेंटेज 20, बात खत्म, 20% होगा। आगे देखिए, राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, यदि उसने 12% का लाभ 1/4 गेहूं बेचा, ठीक, तो कुल 15% लाभ कमाने के लिए उसे जो लाभ प्रतिशत चाहिए वह है क्या है? पहली बात, राजा राम जो है एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा है और 12% के लाभ पर 1/4 गेहूं बेच दिया, ठीक, 1/4 मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर 1 कुंटल है तो 25 किलो बेचा है, ठीक, तो बेच दिया, तो क्या कर रहा है, देखिए 1/4 बेचा है, मतलब 1 बेच दिया तो अभी चौथाई में 3 हिस्सा बचा, ठीक, 3 हिस्सा बचा है, तो अब कह रहा है कि उसे 15% का लाभ कमाने के लिए अभी जो बचा है उसको कितने परसेंट में बेचेगा, तब जाके कमाएगा। देखिए, जो एक हिस्सा है तो 12% में बेच दिया है, तो उसमें तो कुछ हम लोग कर नहीं पाएंगे, इतना परसेंट हो गया, ठीक, 12% में बेचा है, हिस्सा आगे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक हिस्सा आगे है, 12% में बेच दिया है, तो अब बचा हिस्सा 12% प्लस बचा हिस्सा 3 है और मान लेते हैं ये x% में बेचेगा, ठीक, तो टोटल कितना होना चाहिए, टोटल हिस्सा 4 है ना, टोटल हिस्सा 4 है और उसे 15% का लाभ चाहिए, इसके लिए कितने परसेंट में बाकी का बेचेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, 12 प्लस 3x बराबर क्या जाएगा 60, परसेंटेज से परसेंट सब खत्म हो गया, 60, ये उधर हो जाएगा तो 3x बराबर हो कितना हो जाएगा 48, और तो x बराबर कितना हो जाएगा 16, मतलब x का परसेंटेज होगा 16% होगा, मतलब 16% में जो बचा हुआ है 3 भाग, उसको 16% के लाभ पर बेचेगा तो वो पूरा 15% का एवरेज निकाल लेगा, ठीक, पूरे गेहूं पर 15% का वो लाभ कमा सकता है, ठीक। देखिए, राम कुछ वस्तु 70 की दर से 890 में खरीद कर 60 की दर से 890 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, 70 की दर से खरीदा है 890 रुपया में, और 60 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया, 890 रुपया में ही बेचा है, ठीक। तो देखिए 890 इसका जो अगर हम बात करें क्रय मूल्य 890/70 होगा, 890 अब विक्रय मूल्य जो होगा हमारा होगा 890/60, यहाँ देखने पर साफ पता चल रहा है कि जो हमारा क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य है बड़ा है, तो विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ जो होगा हमारा, लाभ होगा 890/60 माइनस 890/70, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए करेंगे, इसका 1010 इससे 1010 इससे कट गया, ठीक। अब 7 का 42 और ये हो जाएगा ये 7 और -6 कर देते हैं और गुणा में कर देते हैं 89, ठीक। इसमें किया कुछ नहीं, इसका इसमें गुणा किया हूं मैं, इसका इसके में गुणा कर दिया हूं, ठीक, और उसके बाद दोनों में से 89 कॉमन ले लिया और कुछ भी नहीं है, ठीक। तो देखिए ये 1 हो जाएगा, मतलब 89/42, तो 89 कटेगा 3 दूना 6, 29 कटने वाला,
अब लाभ प्रतिशत की बात करें तो कटेगा नहीं, लाभ प्रतिशत अगर पूछा है तो लाभ प्रतिशत की बात करें, लाभ प्रतिशत जो होगा ये हमारा क्या था, क्रय मूल्य था और ये था विक्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत होगा 89/42 बटे में हो जाएगा 890/70 गुणे में हो जाएगा 100%। तो क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा 89/42 गुणे क्या हो जाएगा 7/89 गुणे हो जाएगा 100%। ये इससे कटा, 7 छक्का 42, 6 बचा, मिलेगा 100% बट्टे 6, तो मिलेगा 50% बट्टे 3, मतलब 50/3%, 50/3%, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन करा है, एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य का को लागत मूल्य से 10% अधिक करता है और बेचते समय वह छूट देता है, जिससे क्या है 1% की हानि होती है। 1% की हानि होती है तो उसे कितना परसेंट छूट दी। देखिए 1% की हानि हो गई, पहली बात क्या है कि वो व्यापारी जो है विक्रय मूल्य को लागत से क्या कर रहा है, 10% अधिक बेच रहा है। लागत अगर मान लेते हैं 100 रुपया था, तो इसको क्या किया, 10% बढ़ाया, मतलब 110 में बेचा। ठीक, 110 में बेचा। अब क्या कर रहा है कि मतलब इसको फिक्स किया कि 110 में बेचेंगे। अब क्या किया कि वो बेचते समय छूट दिया है, जिससे 1% उसकी हानि हो गई है। 1% उसकी हानि हुई है, तो देखिए 1% हानि हुई है, मतलब 100 को 99 में ही, लास्ट में 99 में ही बेचेगा ना। 100 रुपया उसका मूल्य था, तो 99 में ही जाकर बिकेगी। 110 तो रखा था कि इतना हमारा रहेगा रेट, लेकिन बेचते समय कुछ छूट दिया है। छूट दिया तो 99 रुपया क्या किया है, 99 रुपया में बेचेगा तो 1% छूट हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब 99 में क्या करना है, 110 जो था रेट, 110 जो फिक्स किया था 99 में लाकर बेचा है, तो कितना मतलब कम हुआ है, 11 रुपया कम हुआ है। तो 11 रुपया क्या किया है, वो घटा सहा है। किस पर सहा है, जो अंकित मूल्य था उसका। ठीक, अंकित मूल्य था, इसका निकाल देना है परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज निकालेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा 10%। 10% होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक, मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझे होंगे। और अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, कौन, छूट। ठीक, अगला टॉपिक क्या है, छूट है। इसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए अपना। ठीक, देखिए क्या करा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। ठीक, 10% की छूट देने के पश्चात वस्तु 1071 में बेची गई। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए पहली बात, अंकित मूल्य से क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 70% अधिक है। मतलब अगर क्रय मूल्य की बात करें, सीपी की बात करें, तो 100 है, तो क्या है, एमआरपी जो है उसका 170 होगा। ठीक, अब 10% का छूट देता है, 10% का छूट देगा मतलब 17 रुपया देगा। जब 17 रुपया छूट देगा तो कितने में बेचेगा वो, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 153, 153 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या है, देखिए क्रय मूल्य क्या है, हमने यहाँ तो सीपी मान लिया है 100। ठीक, तो छूट देने के पश्चात ये विक्रय मूल्य है। अगर हम बात करें, ये यहाँ पर हमारा तो विक्रय मूल्य है 153, हम 100 मानकर चले हैं, तो ये है 153 पर जो है कितना है, 1071 है। तो एक पर कितना होगा, 1071 बटे 153, तो 153 हो जाएगा, कितना होगा, 15 15 सत्ते 105, 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा 7 बार में कटेगा, 7 बार में। मतलब एक पर अगर 7 है, अगर क्रय मूल्य की बात करें तो 100 पर कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 700। आगे बढ़ते हैं, देखिए 25% तथा 20% का क्रमिक छूट दी गई है, तो निवल छूट प्रतिशत क्या होगा, मतलब 25% और 20% की छूट दी गई है। तो
75% में बेची गई है, और उसके बाद तुरंत क्या है 80% में बेची गई है। ठीक, तो इसका क्या होगा 3 4 काट देंगे तो, और ये क्या हो जाएगा, ये होगा ऐसा है 4 और ये 5। ठीक, 4 से 4 कट गया, क्या मिलेगा 3/4, 3/5 होगा, 3/5, 3/5 होगा। ठीक, ये तो ये छूट है। अब क्या कर रहा है कि निवल छूट क्या होगा, तो मान लेते हैं छूट जो मान ऐसे समझिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि मतलब कि अगर 2 क्रमिक छूट दिया जाता है तो 2 क्रमिक छूट जो है एक छूट के बराबर कितने % के बराबर होगी, वही बात है। तो क्या होगा, हम मान लेते हैं क्या है 100 माइनस x, वो मान लेते हैं क्या है x% छूट है, तो क्या हो जाएगा 300/5 बराबर 100 माइनस x, ये क्या मिलेगा 60 मिलेगा। अब x की वैल्यू क्या मिलेगी 100 माइनस 60, मतलब 40% मिलेगी ना, जो दूसरा छूट है, मतलब इन दोनों के बराबर अकेले जो छूट है 60% मिलेगा। ठीक, 40% जो कि ऑप्शन डी में है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 1000 है, तो वस्तु की 30% और 10% के क्रमिक छूट के बीच का अंतर देखिए, 1000 रुपया है, उस पर 30% का छूट दिया गया, मतलब 700 में बेचा गया, सीधी सी बात। अब 10% का छूट दिया गया, मान लेते ये 30% का रहा है कि 30% का छूट दिया गया, और 10% और 10% का 2 क्रमिक छूट दिया गया, दोनों में अंतर क्या है। ठीक, तो क्या होगा, ये 700 में तो बेचा गया 30% के छूट पर, लेकिन अगर यही 1000 की वस्तु जो है 2 क्रमिक छूट मतलब 10% पर, मतलब 90% पर बिका गया है, ये क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा पूरा 10 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 9 81, मतलब 810। ठीक, तो मतलब 700 में ये 30% के छूट पर कर रहा है, लेकिन दो दो छूट अगर 10% के हो रहा है तो 810 में है, तो दोनों का अंतर क्या होगा 111 110 का होगा। ठीक, 700 में अगर इन दोनों का अगर कंपेयर करें तो हो जाएगा 110 रुपए का। ठीक, आगे, चावल के मूल्य में 20% की छूट मिलने से यक्स 100 रुपए में 5 किलो चावल खरीद सकता है। ठीक, तो चावल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य, अब घटने के बाद 100 रुपए में 5 किलो चावल खरीद सकता है, और घटा कितना है, छूट कितना हुआ है 20% का छूट है, तो 4 रुपया सीधा सीधा होगा। ठीक, प्रति किलो जो घटा है रेट 4 रुपया। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% के दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद पी रुपए में बेची जाती है, तो उसका मूल कीमत क्या है, मूल कीमत देखिए 20% में छूट है पहला, तो 80% में बेचा जा रहा है, और 25% का छूट है तो 75% में बेचा जा रहा है। ठीक, इतना बेचने के बाद क्या है पी रुपया में बेचा जा रहा है। ठीक ना, पी रुपया उसका कीमत है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिलेगा 4 और 5, और ये मिलेगा 3 4, और ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, उधर जाएगा तो 3p/3। अगर मान लेते हैं अगर उसका यक्स था, या फिर 1 भी मान लेते हैं, तो 1 मान लेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हालांकि मैथमेटिक्स के हिसाब से 1 के बराबर इतना होगा नहीं, लेकिन अगर 1 मान लेते जैसे एक्स वाई मानते हैं वैसे एक मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ 5 होगा, 5p है, 5p/3। ठीक, 5p/3 होगा, इतना रुपया इसका। ठीक, मूल कीमत। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन है कि एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% का छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1600 रुपया आती है, ठीक,
तो उसका अंकित मूल्य निकटतम रुपए में कितना है। ठीक, कह रहा है कि एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% का छूट देता है और 25% लाभ कमाता है। देखिए 25% लाभ कमा रहा है मतलब उसका लाभ जो है 125% हो गया। ठीक ठीक, तो ये क्या कर रहा है कि इसकी जो लागत है, लागत आ रहा है 1600, तो 1600 रुपया तो आ रहा है, तो 1600 रुपया पर ही वो लाभ कमा रहा है। तो 1600 गुणे में हो जाएगा 125/100, तो ये कट जाएगा पूरा, और इससे अगर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा ऐसा है कि 2000 2000 मिलेगा। मतलब ये 2000 निकल गया उसका क्या, उसका निकल गया हमारा विक्रय मूल्य, इतने में वो बेचा। ठीक, इतने में लागत आ रही है 1600 रुपये, 2000 में बेचा तो 25% का लाभ हो गया सीधे सीधे। अब कह रहा है कि अब जो है वो मान लेते हैं अंकित मूल्य है उसका 100 रुपया, 100 रुपये पर 100 रुपये पर 25% का छूट देता है, मतलब 75% में बेचता है, 75% में बेचता है। और वो कितने में बेचता है, 2000 में बेचता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, यक्स बराबर हो जाएगा 8000/3, इधर जाएगा तो 8000, 8000/3 हो जाएगा कितना, तीन तीन दूनी 6, 2 बचेगा, 6×3 = 18, फिर 2 बचा, 6×3 = 18, ऐसे चलता जाएगा, फिर यहाँ के दशमलव हो जाएगा। ठीक, और तो ये पूरा हो जाएगा कितना 2667, अगर निकटतम की बात करें तो दशमलव में है नहीं तो 2667, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए आगे देखते हैं, आगे करा है निम्न से कौन सा अधिकतम है। ये तो एकदम आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, एकदम मस्त क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़िए और करते जाइए। ठीक, क्या करेंगे, 400 के अंकित मूल्य पर 8% की छूट, और 240 के अंकित मूल्य पर 12% का छूट, 500 के अंकित मूल्य पर 7% का छूट, और 320 के अंकित मूल्य पर 10% का छूट। इनमें से कौन सबसे अधिक है। सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक की बात करें तो यहाँ परसेंटेज तो लगभग आसपास में इर्द गिर्द में है, ज्यादा तो जंप है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे बड़े वाले को पहले ट्राई कर लेते हैं। ठीक, ट्राई करेंगे तो क्या मिलेगा, 500 का 7% मतलब 7×5 = 35 रुपया होगा। इसको सामने लिखते जाते हैं, इस पर जो छूट होगा 35 रुपए का होगा, और 240 का क्या होगा, या फिर इसको कर लेते हैं क्या होगा 32 रुपया, 32 रुपया होगा। और इसका कितना हो जाएगा, ये होगा ऐसा है कि 24 का 12 में गुणा करेंगे और 10 से भाग देंगे, मतलब 240 का 12% निकाल देते हैं, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना 12, 144, 144/5 मतलब कितना हो जाएगा 28.8, 28.8%। इसका दोनों दो गुना करके 10 से भाग दे देंगे, बात खत्म है। ठीक, तो अब क्या करना है, 400 का क्या करना है 8%, तो 8%, 8×4 = 32 हो जाएगा, ये तो 32 रुपया सीधा सीधा हो गया। तो अब देखिए कौन बड़ा है, 35 है, 28 है, 32 है, 32 है, तो यही होगा बड़ा ना, और अधिकतम की बात कर रहा है, मतलब ऑप्शन सी होगा। ठीक, आगे आगे कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद उसे 700 में बेचा गया, यदि छूट नहीं दी जाती तो 60% का क्या होता, लाभ होता। तो क्रय मूल्य क्या है, देखिए अंकित मूल्य पर 12% का छूट दिया जा रहा है, मतलब 87.5% में इसे बेचा जा रहा है। अगर मान लेते हैं अंकित मूल्य x है, तो 87.5% बराबर हो जाएगा 700। ठीक, 700 हो जाएगा। अगर इसको हम सरल बनाने के लिए क्या करें, 875 कर दें तो हो जाएगा हमारा 1000, और बराबर होगा 700। तो यक्स बराबर क्या होगा, 7,00,000/875, 7,00,000/875 होगा, तो कितना होगा इसको हम लोग करते हैं तो क्या मिलेगा हमें,
25 से काटते हैं अगर तो मिलेगा हमें नीचे वाले को काटते हैं पहले, या फिर यही काट लेते हैं और इजी हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा 875 है, तो 800 को 25 से काटेंगे तो 800 के 32 और 3 35 बार में, और इसको 25 से काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें 40 बार में। ठीक, और इसको अभी और काट सकते हैं, क्या मिलेगा 7 और ये क्या मिलेगा 8। ठीक, तो 8 सते कितना हो जाएगा, इसको मिटा के सीधे लिख लेते हैं, और ये 7 से पूरा कट जाएगा 100 बार में। ठीक, 100 बार में कटेगा तो मिलेगा हमारा कितना, यक्स बराबर 800, अंकित मूल्य है 800 रुपया। ठीक, अब क्या करा, अगर छूट नहीं दी जाती तो कितना होता, 60% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य क्या है, अगर छूट नहीं दी जाती तो 60% का लाभ होता। यही छूट जो है नहीं करता कि छूट नहीं देता, जब छूट नहीं देता तो मतलब 100% तो समान तो ही है, और क्या कर रहा है 10% और लाभ है। अब अंकित मूल्य दिया है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, एसपी गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट। ठीक ना, लाभ परसेंट ये होता है क्या, अंकित मूल्य। ठीक ना, तो अंकित मूल्य जो है 800 ही है। अब ये क्या है, इतने में बेच रहा है। ठीक ना, एक मिनट, अंकित मूल्य का नहीं है, यह क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का है। तो ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य हमें निकालना है, मतलब सीपी। तो क्या होगा, ये बेच रहा है, जब छूट नहीं देगा तो 800 का पूरा बेचेगा, और ये हो जाएगा 60% लाभ कमाएगा, मतलब 160 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 8000 बटे 16, ये हो जाएगा 8, ये मिलेगा 8 एकम 8 मतलब 100, और ये क्या मिलेगा 1000 मिलेगा, और उसके बाद क्या मिलेगा, ये 2 मिलेगा। 1000 का आधा कितना हो जाएगा 500। ठीक, 500 होगा जो इसका सीपी होगा 500, और 500 क्रय मूल्य ही पूछा है, सीपी ही पूछा है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए करा है कि ए और बी के पास कुल धन 1800 रुपए है। यदि ए की राशि का 4/3 और बी की राशि का 2/3 बराबर है। ए की राशि का 4/3, ए का 4/3 मतलब 4a/3, ये किसके बराबर है 2b/3 के। ठीक, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो ये क्या होगा हमारा, तो हो जाएगा अब देखिए ये मिलेगा 2a बराबर b। ठीक, तो अब कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1800, मतलब दोनों का जो है, दोनों के पास 1800, मतलब a प्लस b बराबर 1800। तो अगर हम बात करें b के पास का पूछा है, तो b के पास का पूछा है तो a को खत्म कर देते हैं। a को खत्म करने के लिए यहां से निकालेंगे, a की वैल्यू क्या मिलेगा b/2 मिलेगा, मतलब b/2 प्लस b बराबर 1800। तो क्या मिलेगा 3b, और इधर क्या हो जाएगा 36, और b बराबर क्या मिल जाएगा 12×36 1200। b का जो हिस्सा होगा क्या होगा, धनराशि 1200 होगा। ठीक, इसी के साथ हमारा आज का ये क्लास खत्म होता है। आई होप आप सभी को बहुत हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।